हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी। जोरों शोरों से पढ़ाई चल रही होगी आपकी। और आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के बारे में क्या पढ़ेंगे हम? इसके अंदर पढ़ेंगे आज हम मॉडल पेपर पढ़ेंगे। किसका है मॉडल पेपर? विज्ञान का। कौन सी कक्षा का? कक्षा है नाइन्थ का। नाइन्थ कक्षा का मॉडल पेपर पढ़ेंगे हम। इसके अंदर देखो, ये मॉडल पेपर है वो 2022 में देखो ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे। 2022 में जैसे इसके अंदर प्रश्न है विज्ञान के कक्षा 8 वाले, ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे और इस बार भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आपको बता देता हूं। तो चलते हमारे, ये हमारा पहला क्वेश्चन है विज्ञान का कि सूर्य में प्रकाश और उष्मा, उष्मा मतलब गर्मी, कि सूर्य में प्रकाश और गर्मी निम्नलिखित प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो किस कारण से उत्पन्न होती है? ये हमको क्या दे रखे हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ आपको क्या करना है? उत्तर का चयन करना है। यहाँ देखो बता रखा है ए और बी है, या सी और बी है, या केवल डी है, या केवल केवल डी है, या केवल सी है। या ऑप्शन में से क्या हमको बताना है। तो चलते एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं और उनका उत्तर देखते हैं। पहला बताया है कि ईंधन के उस तापमान के जलने से, कि सूर्य में मतलब प्रकाश और उष्मा इस कारण होती है क्या? कि वहां पे ईंधन है वो जल रहा है, इस कारण होती है? नहीं होती। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है नाभिक के ईंधन के जलने से, कि नाभिक में कोई ईंधन जल रहा है, ये भी गलत है हमारा ऑप्शन। दूसरा है कि नाभिक के संलयन से, और एक है कि नाभिक के विखंडन से। नीचे दिए गए विकल्प में से उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें सूर्य में प्रकाश और उष्मा है वो किससे प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है हमें देखो नाभिक के संलयन से। क्या है? नाभिक के संलयन से। अब सूर्य के प्रकाश में कौन कौन सी गैस है बेटा, ये बताओ मेरे को। सूर्य के प्रकाश से बेटा एक तो देखो हमारी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। और कौन सी गैस? हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम गैस का क्या है? सूर्य में मिश्रण है। ये दो गैस है जिसके कारण से हमें क्या है कि सूर्य में प्रकाश और उष्मा हमको मिलती है। और ये दोनों का क्या है? संलयन है। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का क्या है? नाभिकीय संलयन से क्या होती है? सूर्य में प्रकाश और उष्मा उत्पन्न होती है। चलती है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा हमारा, यहाँ देखो नीचे दो कथन दिए गए हैं। देखो दो कथन, कथन 1 नंबर ये रहा और कथन नंबर 2 ये रहा। अब कथन नंबर 1 को पढ़ते हैं और 2 को पढ़ते हैं। ये नीचे देखो ऑप्शन दे रखी है इसके अंदर कि कथनों में से बताना है कि ये कथन सही है या ये कथन सही है। देख तो या दोनों कथन सही है। पढ़ते हैं देखो कि ध्वनि पानी में संचरित हो सकती है। तो ध्वनि आपको पता है कि ध्वनि बिल्कुल पानी में संचरित हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ध्वनि ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए? ध्वनि को पहुंचने के लिए वायु चाहिए, संचरण करने के लिए, जो पानी में होती है। और ध्वनि का संचरण निर्वात में तेज होता है। तो ये बिल्कुल बात है वो क्या हो जाएगी? हमारी असत्य हो जाएगी। क्यों? निर्वात में क्या ध्वनि संचरण कर सकती है क्या? नहीं कर सकती बिल्कुल भी। तो हमारा क्या पूछा है इसके अंदर? हमारा कथन 1 है वो क्या सही है और कथन 2 क्या असत्य है। तो ये किसके अंदर देखो, कथन ए हमारा सत्य है, लेकिन कथन 2 है वो क्या हमारा असत्य है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर? सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बेटा? हमारा राइट हो जाएगा। और देखो ऐसे क्वेश्चन बताए होते हैं, इसको हमको ध्यान से पढ़कर उत्तर देना होता है। अगर आप इन प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। क्यों? देखो कथन ए और कथन बी दोनों सत्य है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसमें कथन ए की सत्य है लेकिन बी क्या है? कथन 2 है क्या? असत्य है। दूसरा ऑप्शन है कथन ए और बी दोनों असत्य है क्या? नहीं है। ये हमारा सही है बिल्कुल कि कथन ए तो क्या है? सत्य है। कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन है ये 2 क्या है? बिल्कुल भी असत्य है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं बेटा। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भूकंप के लिए क्या है? सत्य नहीं है। क्या पूछा है? सत्य नहीं है। ये नहीं कि ये पूछा है कि सत्य है, सत्य नहीं के बारे में पूछा है। तो ये देखो ये नहीं के बारे में पूछा है, तो आपको जब भी प्रश्न पढ़ो ऐसे तो आपको ध्यान से पढ़ना है एकदम। अब देखो कि भूकंप पृथ्वी में अचानक उत्पन्न हुआ झटका या कंपन होता है। तो बिल्कुल होता है, भूकंप अचानक से आता है, झटका लगता है, जो कम समय तक रहते हैं। बिल्कुल बहुत ही कम समय तक रहता है। तो ये कथन क्या हमारा? सत्य है। क्या बेटा? ये कथन तुम्हारा क्या है? सत्य है। लेकिन हमको कैसा कथन चाहिए? असत्य चाहिए। उसके बाद में अधिकतर भूकंप पृथ्वी की प्लेटेट्स की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। तो भूकंप आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर जब प्लेटेट्स के अंदर क्या होती है? हलचल होती है, तो क्या आता है? भूकंप आता है। तो ये भी कथन क्या है? बिल्कुल ये भी मैं क्या कथन? सत्य है। लेकिन कथन हमको क्या चाहिए? सत्य नहीं है। जो भूकंप के लिए सत्य नहीं है वो कथन बताना है हमको। नेक्स्ट प्रश्न है अधिक विनाशकारी भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने से 4 से अधिक होती है। तो देखो भूकंप की रिएक्टर ज्यादा भूकंप कब आता है? देखो ज्यादा विनाशकारी भूकंप कब होता है? 7 से ऊपर होता है, तब होता है। अब क्या ये पुत्र 7 से अधिक? अब देखो 7 से अधिक तो 5 भी होता है क्या? 5
क्या 5 रिएक्टर पर भूकंप आता है वो क्या विनाशकारी होता है क्या? 6 पर भी आता है, 6 वाला क्या विनाशकारी होता है क्या? तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत है। तो ये क्या हमें क्या पूछा है? सत्य नहीं है। तो ये क्या कथन सत्य नहीं है? एक तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। डी देखते हैं कि भूकंप की तीव्रता को भूकंप मीटर द्वारा मापा जाता है। क्या भूकंप आता है तो भूकंप जब आता है उसको देखते हैं भाई कितनी रिएक्टर से कितनी खतरनाक भूकंप आया, कितना कम आया, क्या ज्यादा आया। तो क्या हम उसको मीटर के द्वारा नापते क्या? नहीं, मीटर के द्वारा नहीं नापते। भूकंप की तीव्रता है वो किसे नहीं नापी जाती है बेटा? भूकंप की तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल से क्या मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो इसके अंदर देखो हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों क्या हो जाएंगे? भूकंप के लिए क्या सत्य नहीं हो जाएंगे। तो इसके अंदर देखो ए और बी सी ऑप्शन में देखते हैं, ये गलत है, ये नहीं होगा हमारा सी और डी। हाँ देखो ये ऑप्शन क्या हमारा सी और डी, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल बी है वो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके अंदर सी और डी क्या हो जाएगा? ये दोनों भूकंप के लिए क्या है? असत्य कथन है। चलती है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाँ देखो बेटा ऐसे भी आपको क्या प्रश्न है वो पूछे जाती है कि सूची एक ये क्या हमारी सूची एक क्या है? सूची दो, ये कौन सी सूची है? दो। अब सूची एक का दो से क्या करना है? हमको मिलान करना है। तो इसके अंदर देखते बेटा अगर मान लो आपको इसकी बहुत ही एक शानदार ट्रिक बताऊंगा इसको देखो निकालने के लिए, जिसकी वजह से क्या आप निकालोगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। चलो देखते हैं। इसके अंदर मान लो आपको जुताई का नहीं पता, आपको बुआई का नहीं पता क्या होती है कटाई। अब ये तो आपको देखो पता ही कटाई किससे काटते हो? फसल किससे काटते हो? फसल हम किससे काटते हैं? इससे काटते हैं ना, द्रांति से काटते हैं फसल। अब द्रांति कैसी होती है? अरे द्रांति आपको ऐसे नहीं होती बेटा, ऐसी ऐसी वगैरह ऐसी होती है ना, इस प्रकार से होती है ना। इसी क्या फसल नहीं काटते हैं क्या हम? यही तो होती है हमारी द्रांति। तो इसके अंदर देखो C4 किस किस में है? देखो C4 इसमें है और इसमें है, ये दो नहीं है ना, ये दो ऑप्शन क्या कर दो? कट कर दो, ये हमको देखनी नहीं है। क्या है? देखने ही नहीं है। इन दो में एक ऑप्शन, इन दो में से एक होगा। तो दो ऑप्शन तुम्हारे क्या है? कट गए। उसके बाद में देखो थ्रेसिंग, थ्रेसिंग किसे की जाती है बेटा? जब हम दाने भूसे को दाने से अलग करती है वो किसे करती है? थ्रेसिंग मतलब कंबाइन से करती है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डी का दो। अब देखो डी दो किसमें? इसमें भी है और इसमें भी है, फिर से ये दो रहेगा। अब देखते हैं हम बेटा, अब हम क्या करते हैं? बोई किसे करते हैं बेटा? खेत के अंदर बोई करते हैं ना, बोई। तो बोई किसे करते हैं? शिड्रिल से नहीं करते क्या? करते हैं ना शिड्रिल से। तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा? देखो वही है वो शिड्रिल से करते हैं। अब देखो बी कौन से में है? बी का ये कौन कौन से में है? ये देखो इसमें है ना, बी का एक इसमें। और जुताई किसे करते हैं? जुताई हम किसे करते हैं? हल से करते हैं जुताई। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसके अंदर ए है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर। तो आपको देखो अगर मान लो इसमें से आपको किसी दो ही ऑप्शन का बताओ, जैसे मैंने बताया थ्रेसिंग और कटाई, इसमें से आपको दो ऑप्शन हमने काट दिए थे। अब आपको दो का आ रहा है और दो जैसे इसमें भी चार आ रहा है, इसमें भी चार आ रहा है, इसमें भी दो आ रहा है और इसमें भी दो आ रहा है। अब मतलब क्या आपका क्वेश्चन सही होने का कौन सा चांस है? 50-50 क्या आपका चांस है? क्या है? 50-50 कि सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मान लो इस दो का पता है आपको और दो का पता नहीं है, तो क्या आप लगाना आपको तुक्का, या तो सही हुआ तो 50 वेट किया, या नहीं हुआ तो नहीं हुआ। 50-50 चांस है। इसमें क्या हमको रिस्क लेनी चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन देखो बेटा बहुत ही शानदार प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन एक और कथन दो। अब देखते हैं कि कथन एक क्या बता रहा है कि सूती और ऊनी वस्त्र जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। अब पहले बताना आपको कि पहले मैं आपको बताता हूँ कि बेटा जैव निम्नीकरण क्या होता है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं? तो बेटा जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं बेटा? कि जैव निम्नीकरण पदार्थ वो होती है जो क्या है आसानी से टूट सकती है या आसानी से अपघटन हो सकता है उन पदार्थों का। तो वो क्या होती है? हमारे जैव निम्नीकरण होती है। देखो जैसे मान लो आप सूती कपड़ा, मान लो सूती कपड़ा का आसानी से अपघटन हो सकता है ना, या मान लो ऊन का हो सकता है ना, या कोई मान लो वस्त्र मान लो उसका क्या हो सकता है? आसानी से अपघटन हो सकता है। तो ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं हमारे? जैव निम्नीकरण। और जैव अनिम्नीकरण वो होती है बेटा जैव अनिम्नीकरण। जैव अनिम्नीकरण वो पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों का आसानी से क्या नहीं हो सकता? अपघटन नहीं हो सकता। वो कौन से होती है? हमारे जैव अनिम्नीकरण। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन बता रखा बेटा सूती और ऊनी वस्त्र जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इनका आसानी से अपघटन हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो ये क्या कथन एक क्या है हमारे? पूछा क्या है? सत्य। तो ये हमारा कथन क्या है? बिल्कुल भी असत्य है। कैसा है कथन ये बेटा? बिल्कुल असत्य। नेक्स्ट कथन दो देखते हैं कि टीन, एल्यूमिनियम या अन्य धातुएं के डिब्बे क्या है? जैव निम्नीकरण।
तो ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। देखो 3 एल्यूमिनियम, इनका क्या हम आसानी से अपघटन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कथन सत्य हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर हमारा उत्तर हो जाएगा कि कथन ए क्या है? असत्य है, असत्य है। लेकिन कथन 2 क्या हमारा? सत्य है। अब इसके अंदर देखो कि कथन 1 देखो कौन सा हो जाएगा कि कथन 1 और 2 दोनों सही है क्या? नहीं है। कथन 1 और 2 दोनों गलत है क्या? नहीं है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, ये भी सही नहीं है। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 क्या सही है? ये हमारा क्या है? इसके अंदर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कथन 1 गलत है और कथन 2 क्या हमारा? सही है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो बेटा ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके आठवीं कक्षा में, जैसे मिलान वाले क्वेश्चन है ना, बहुत सारे आते हैं। तो उसके बाद में देखते हैं सूची 1 और सूची 2 के बारे में। अब क्या करूंगा, आपने ये मॉडल पेपर करा दिया, कल मैं क्या करूंगा 1 से लेके 5 पार्ट लेके आऊंगा आपके सामने। 1 से 5 पार्ट जितने भी उसके अंदर मोस्ट प्रश्न बनते हैं ना, वो लेके आऊंगा, और उनसे बाहर आपको एक क्वेश्चन भी परीक्षा के अंदर देखने को नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। अब देखो कि इसके अंदर बता रहा लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इनके बताना है कि ये सच मिलान कर रहा है कि ये क्या इधर खोज कि किस किस ने ये खोज की थी। तो देखो लुई पास्चर ने बेटा किसकी खोज की थी? लुई पास्चर ने की थी किण्वन की। किसने की थी? किण्वन की। तो देखो ऑप्शन वही बताया था मैंने, ऑप्शन काटो कौन कौन से ऑप्शन है वो करते हैं। देखो ए में क्या होता है? 1 की 2, तो 1 के 2 इसमें है और इसमें है। अब ऑप्शन ये काट दो, आप क्या करना आपको कट कर देना है, और ये भी क्या आपको कट कर देना है। अब फिक्स है कि या तो ऑप्शन ए होगा या क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, क्यों? 2 ऑप्शन हमने कट कर दिए। उसके बाद में देखते हैं कि एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी बेटा? ये की थी हमारे चेचक के टीके की खोज। किसकी की थी बेटा? चेचक का टीके की खोज किसकी? एडवर्ड जेनर ने। अब देखते हैं बी का 4 किस किस में है? बी का 4 बेटा इसमें क्या बता रखा है? बी का 3 बता रखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत। देखो अगर मान लो आपको इस 2 का नहीं आता है, इस 2 का क्या उत्तर आता है, तो भी देखो आप कैसे सही कर सकते हो। देखो एडवर्ड जेनर की मैं पता था कि ये चेचक के टीके की खोज की थी। अब देखो बी का 3 है इसके अंदर, यहाँ क्या है? बी का 4 है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या गलत हो जाएगा, और ये क्या है? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। अब पिछला हमको क्यों देखना है? पिछला हमको देखना नहीं है, क्यों? ये हमारा ऑप्शन सी है, वो यहीं पे हो गया। देखो बी का 4 हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना बेटा, आपको ऐसे ऑप्शन काट के ही करनी है, आसानी हो जाएगी आपके लिए। अगर आपको सही करना है तो ऐसे ही करना। आगे बेटा नेक्स्ट प्रश्न हमारा बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु पूछा बेटा, कौन सी अधातु को पानी के अंदर रखा जाता है? पानी के अंदर, तो पानी के अंदर देखो सल्फर गंधक, आयोडीन, फॉस्फोरस और कार्बन। तो इसके अंदर कौन सी धातु रखा जाता है बेटा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फॉस्फोरस। कौन सा? फॉस्फोरस। अब आपको इन्हीं ऑप्शनों में से एक है, ये बताना आपको कमेंट में। क्या बताना है? कमेंट के अंदर बताना है आपको वह कौन सी अधातु है जो क्या होती है? जो चमकदार होती है। क्या होती है बेटा? चमकदार होती है। ये क्या बताना आपको? एक आंसर ये आपको बताना, वह कौन सी अधातु है जो चमकदार होती है। इन्हीं में से ही है, इन्हीं में से इसका आंसर है, ये आपको बताना है। और एक ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, वो भी आपको क्या कमेंट के अंदर बताना है। आपको अंदर बताना है कि वह अधातु जो विद्युत का, वह अधातु जो विद्युत की चालक होती है। तो आपको बताना बेटा ऐसी कौन सी अधातु जो विद्युत की चालक, मतलब उसके अंदर करंट आता है, विद्युत की चालक होती है। ये 2 ऑप्शन आपको कमेंट के अंदर बतानी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन की तरफ। हाँ नेक्स्ट पर्सन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाँ ये बता रखा है इसके अंदर कि पेट्रोलियम संरक्षण का मतलब है बचाव। क्या होता है? बचाव। कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देती है कि ये पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान है कि लोगों को क्या सलाह देती है कि गाड़ी को चलाते समय निम्नलिखित सावधानियां बरते, जिससे क्या है? पेट्रोलियम या डीजल कम खर्च हो सके। इसके अंदर बताया कि बेटा अगर आपको गाड़ी के अंदर पेट्रोल और डीजल बचाना है तो किन किन सावधानियां बरतनी चाहिए। ये इसके अंदर क्या देखेंगे हम? ऑप्शन देखेंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। देखो
कि गाड़ी को सदैव तेज गति से चलाना चाहिए। तो क्या आप जब भी गाड़ी ले जाओगे एकदम फटाके से खींच के ले जाओगे तो क्या इसके अंदर पेट्रोल बचेगा या ज्यादा जलेगा? क्या होगा? ज्यादा जलेगा ना। तो गाड़ी को सदैव तेज चलाने से क्या है, पेट्रोल है वो ज्यादा खपत होती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। तो अब आप मान लो कहीं खड़े हो, गाड़ी लेके जा रहे हो, कहीं खड़े हो, अगर वहां आप गाड़ी का इंजन बंद कर देते हो तो क्या वहां पे आपको पेट्रोल या डीजल की बचत होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो ये हमारा बिल्कुल एकदम बात इन्होंने सही कही है आप इन्होंने। नेक्स्ट है कि टायरों का दाब हमेशा कम रखिए। अब क्या टायरों का दबाव कम रखेंगे तो उससे क्या हमारे पेट्रोल बचा सकते हैं क्या? नहीं। पेट्रोल अगर गाड़ी के टायरों का दाब है वो हमेशा कम रखोगे तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही गलत है हमारा। नेक्स्ट है कि जहां तक संभव हो गाड़ी को समान एवं मध्यम गति से चलाए। तो ये भी बात इनकी बिल्कुल सत्य है कि जहां तक संभव हो गाड़ी एकदम समान और मध्यम गति में चलानी चाहिए, मध्यम गति में चलानी चाहिए, जिससे क्या पेट्रोल बच सके। अब जैसे गाड़ी में बाइक वगैरह में होता है तो उसमें लिखा होता है कि जैसे हरी भरी पट्टी होती है, क्या होती है? हरी पट्टी। वहां पे लिखा होता है एवरेज लिखा होता है। उस एवरेज के बीच में चलाओगे तो हमारे क्या गाड़ी बढ़िया एवरेज देगी। एवरेज के बीच से चलाओ आपकी गाड़ी क्या देगी? बढ़िया एवरेज भी देगी और माइलेज भी देगी। तो इसके अंदर देखो हमारा एक तो ऑप्शन बी और एक क्या हो जाएगा, डी सही। अब देखो बी और डी कौन कौन से में है, ये देखो एक तो इसमें है बी और डी, हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। चलते हमारे नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न बेटा कि वन्य जीवन पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन व्यापन हेतु विशाल संरक्षण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बेटा इसे, कि जहां पर वन्य जीव आसानी से रह सकती है, पौधे जंतु संसाधन या उस क्षेत्र के आदिवासी लोग आराम से स्वतंत्र रूप से रह सकती है, या जीवन यापन में विशाल संरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं बेटा? वो कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट पर्सन बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो कि नीचे दो कथन दे रखे हैं, कथन एक और कथन दो। तो देखते हैं कथन एक क्या कहता है और कथन बी क्या कहता है। कि कथन एक कहता है कि सजीव कोशिका के समग्र संगठन को जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल जो कोशिका होती है, कोशिका के पूरे पूरे समग्र को हम क्या कहते हैं? कोशिका जो संगठन होता है उसको क्या कहते हैं? हम जीव द्रव्य कहते हैं ना। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही राइट है। उसके बाद में कथन दो क्या कहता है कि जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है बेटा कि जीव द्रव्य में तो होती है, जीव द्रव्य में तो हमारा क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है और उसी के अंदर क्या होता है? हमारी केंद्रिका द्रव्य होता है। तो ये क्या है इसके अंदर? कथन ए और कथन बी क्या दोनों सत्य है। तो देखते हैं इसके अंदर कौन से में आता है कि कथन एक और दोनों, कथन एक और कथन दो दोनों क्या सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए क्या हमारा राइट हो जाएगा। अब इसके अंदर बेटा जब भी देखो ना कथन ए सही है ना, तो इसके अंदर आपको देख लेना है कि कथन ए सही बता रखा है और कथन बी गलत बता रखा है, ऐसे चिन्ह लगा देना। अगर ये प्रश्न मान लो अगर ये गलत बता देता और ये सही बता देता तो पहला कथन क्या हो जाता? हमारा गलत हो जाता और ये कथन दो क्या हो जाता? हमारा सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसे लगा देना मतलब कथन एक भी सही है और कथन दो भी क्या हमारा सही है। तो कथन एक और दोनों हमारे क्या हो जाएंगे बेटा? सत्य हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या बता रखा है? नेक्स्ट प्रश्न है कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सकती है तो क्या कहलाता है? कि भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सकती है तो किसके अंदर हो सकती है? गर्भ, जो गर्भ होती है गर्भ के अंदर हो सकती है ना। अगर कोई महिला गर्भ होती है और इसके अंदर वो सोनोग्राफी वगैरह करती है तो उसके पेट के अंदर बता देता है ना कि शारीरिक अंगों से यहाँ पे उसका हाथ है, ये पेट है उसका, ये उसका शरीर है। तो बिल्कुल हो सकती है। तो गर्भ में होती है ना पहचान, बिल्कुल। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न बेटा बहुत शानदार है। देखो विज्ञान का पेपर ऐसे प्रश्न आए थे आपको पिछली बार, इस बार भी प्रश्न ऐसे ही आने हैं। तो देखते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन क्या है? अभिकथन है, अभिकथन के रूप में लिखते हैं। और दूसरा क्या है? उसके कारण के लिए रीजन बता रखे हैं आर। तो ये क्या है? अधिकथन है और ये क्या है? कारण है। कि ये कारण है इसके लिए मतलब सही है कि नहीं है। तो देखते हैं मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। तो मुर्गी में निषेचन तो आंतरिक होता है, बाहर थोड़ी होता है निषेचन। अंदर निषेचन होगा तभी तो अंडा बाहर आएगा। तो निषेचन क्या होता है? मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। बिल्कुल ये बात इन्होंने सही कही है। दूसरी बात है
कि कठोर कवच के पूर्ण रूप से बनने से पहले मुर्गी अंडे का निर्वचन कर देती है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब जब अंडा निकलता है, जब मुर्गी अंडा देती है, तो वो एकदम जैसे मान लो ये अंडा है, मुर्गी देती है, तब अगर वो पूर्ण रूप से एकदम बनेगा तभी तो देगी अंडा, पहले थोड़ी ना देगी। जब उसका पूर्ण रूप से हो जाएगा तब वो अंडा दे देगी। अगर क्या है, अगर वो अंडे का जब उसके अंदर बनेगा नहीं तो वो पहले दे देगी, अंडा क्या है फूट जाएगा। तो ये क्या कथन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो देखो क्या बता रखा है कि कथन एक और आर दोनों सही है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कथन ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की पहचान सिवा क्या करता है? नहीं नहीं नहीं, कथन ए सत्य है लेकिन आर क्या है? असत्य हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर? सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है बेटा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि ये दे रखी है सूची 1 और यहाँ क्या दे रखी है? सूची 2। तो इनका क्या करना है? हमें मिलान करना है। तो देखो बेटा, इधर थायरोक्सिन, थायरोक्सिन से क्या होता है? गोइटर रोग होता है, ये बिल्कुल सही है। इंसुलिन की कमी से कौन से रोग होते हैं बेटा? मधुमेह है। कौन सा होता है? देखो ए में किन किन से, वही है, ऑप्शन काटना है, मैंने बताया था आपको, ऑप्शन काटो। थायरोक्सिन से गोइटर तो काटो। इसके अंदर एक में ए कौन कौन से में है? ये हमारा क्या है? कट गया एक्सन ओ, और ये कट गया, ये भी क्या हमारा? काट दो, ये भी क्या हमारा? कट गया। अब देखो ऑप्शन कौन कौन से बचे? एक तो हमारे पास ऑप्शन बी बचा और एक सी बचा, इनमें से सही होगा। अब देखते हैं इंसुलिन, इंसुलिन से क्या होता है हमें? मधुमेह। अब देखो बी का 4 कौन कौन से? बी का 4 इसमें क्या? ये देखो बी का 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब देखो बी का 4 इसमें बता रखा है लेकिन इसमें नहीं बता रखा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? कट हो जाएगा। अब पूरा देखने की जरूरत नहीं है हमें, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखो था आप, वृद्धि हार्मोन कौन नियंत्रण करता है बेटा? पीयूष ग्रंथि। और एड्रिनल ग्रंथि को क्या है? तनाव कम करने का काम है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट पर्सन देखो, ये बताना है निम्नलिखित में से बल से संबंधित सही कथन, बल से सही कथन बताना है। बल के बारे में आपको क्या है? सही कथन की पहचान करनी है। तो देखो पहला प्रश्न कि बल के उपयोग से वस्तु का आकार नहीं बदला जा सकता। भाई यहाँ कोई चीज है क्या तो बता दूं? नहीं है भाई। बल के द्वारा हम आकार बदल सकते हैं। जैसे मान लो एक मैंने गुब्बारा लिया, अब मैंने उसको क्या है? दबाया, तो उसका आकार बदला कि नहीं बदला? बदला ना आकार है, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ये तो, कि बल के उपयोग से वस्तु का आकार नहीं बदला जा सकता। बदला जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, बल के द्वारा किसी भी वस्तु को स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है। बल के द्वारा किसी वस्तु बिल्कुल लाया जा सकता है। मान लो क्या लगो, ये मान लो मेरे पास कुछ पड़ा है, कुछ है, तो मैं उनको धक्का दूंगा तो वो क्या आगे सरकेगी नहीं सरकेगी, मतलब गतिशील होगी कि नहीं होगी? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बल के द्वारा गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, कि बल की द्वारा गतिशील अवस्था में बिल्कुल लाया जा सकता है, लेकिन यहाँ क्या नहीं लाया जा सकता? ये इन्होंने क्या गलत बताया ये यहाँ पे। नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट बताया कि इसके अंदर ऑप्शन बी कि बल के किसी भी गतिशील वस्तु की चाल को बदला जा सकता है। बिल्कुल, बल के द्वारा किसी गतिशील अवस्था की चाल को बिल्कुल बदला जा सकता है। क्यों नहीं बदला जा सकता? ये क्या ऑप्शन बी और क्या हो जाएगा हमारा? डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बी और सी नहीं होगा, बी और डी। हाँ, ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा हमारा? ये हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा हमारा? सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा हमारा? ऑप्शन बी और डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट पर्सन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लिए साइकिलों तथा स्वचालित वाहनों के ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैडों का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो साइकिल में जैसे ब्रेक लगाते हो आप, तो उसके अंदर क्या होता है? पेडल लगे होते हैं ना उसके अंदर। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो रुकते नहीं है क्या ब्रेक वाले? तो देखो क्या बता रहे हैं कि घर्षण को बढ़ाने के लिए करते हैं या बल को बढ़ाने के लिए करते हैं, घर्षण को कम करने के लिए करते हैं, घर्षण को कम या बल को कम करने के लिए करते हैं। तो बेटा साइकिलों या शौचालय वाहनों में ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैडों का उपयोग किया जाता है। तो ब्रेक क्यों लगाते हैं हम? घर्षण को बढ़ाने के लिए करते हैं, गाड़ी को रोकने के लिए तो करते हैं हम। तो उनको जब रोकेंगे तो घर्षण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उसके बीच में? बिल्कुल बढ़ेगा। तो क्या घर्षण बढ़ाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन कि विद्युत धारा को जब कॉपर सल्फेट, क्या बताया? कॉपर सल्फेट HCl4, कॉपर सल्फेट के घोल में विद्युत धारा क्या की जाती है? प्रवाहित की जाती है। तो है निम्नलिखित में से विच्छेदित हो जाती है। क्या बेटा? कि कॉपर सल्फेट का घोल है,
ये कोई विलेन है कॉपर सिलिकेट का। अब क्या करेंगे, उसके अंदर क्या है, विद्युत धारा क्या प्रवाहित करती है, तो उसके अंदर क्या होगा, देखो उसने बता रहा कि कॉपर सल्फेट अलग हो जाएगा, कॉपर और सल्फर है, और कॉपर और सल्फाइड ऑक्सीजन, कॉपर है, सल्फर ऑक्साइड। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, जब भी हम धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या है, कॉपर और सल्फर है वो क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कि निम्नलिखित में से विद्युत लेपन से संबंधित उपयुक्त कथन क्या है, सुनिए। विद्युत लेपन से संबंधित कि लोहे की विद्युत लेपन, या विद्युत लेपन क्या होता है बेटा, मेरे को पहले ये बताओ। विद्युत लेपन होता है बेटा कि कोई वस्तु जैसे लोहा है, लोहे के ऊपर विद्युत का लेपन करेंगे तो क्या वो संसारने से बचाने की, जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम विद्युत का लेपन करते हैं। तो देखते हैं कि लोहे की सतह पर जिंक का लेपन उसे संसारित होने से बचाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ ऑप्शन काट दो, ये हमारा सही है ना, तो ये ऑप्शन तो होने नहीं रहा और ये भी क्या होने नहीं रहा, ऑप्शन तो इन दो में से होगा। उसके बाद में देखें कि विद्युत लेपन एक बहुत महंगी प्रक्रिया जो उद्योगों में बहुत कम है प्रयोग में लाई जाती है, तो ज्यादा महंगी नहीं है बेटा ये। उसके बाद में देखते हैं, अब देखो इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, किस किस में, इसमें, हाँ देखो इसमें बी आ रहा है ना, लेकिन ये क्या है, बी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख लिया ना, हमको पता चल गया कि विद्युत लेपन एक बहुत महंगी प्रक्रिया नहीं है जो उद्योगों में प्रयोग में लाई जाती है। महंगी है क्या, नहीं है, ज्यादा महंगी। तो यहाँ पे बी आ रहा है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए और डी है वो क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और बी। इसमें क्या बता रखा है कि लोहे के डिब्बों का टीन लेपन करके उन्हें खाने के भंडार के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये बेटा बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न बेटा बहुत ही शानदार प्रश्न है कि प्रकाश की किरण दर्पण की सतह पर 30 डिग्री के कोण से डाली जाती है। क्या बता रहा है कि एक मान लो दर्पण है, यहाँ पे क्या दर्पण है, ये दर्पण है, समतल दर्पण, कि प्रकाश की किरणें दर्पण की सतह पर, क्या दर्पण की सतह पर 30 डिग्री के कोण से डाली जाती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण। अब देखो परावर्तन कोण और आपतन कोण क्या है, हमेशा समान होते हैं। मान लो ये, मान लो हमारा क्या परावर्तन कोण है, ये मान लो बीच में क्या है, ये मान लो परावर्तन कोण कोई आ रहा है प्रकाश, ये क्या हमारा बीच में अभिलंब है। तो जितना मान लो परावर्तन कोण होगा उतना ही क्या होगा हमारा, जितना हमारा परावर्तन कोण होगा उतना क्या होगा हमारा, ये बीच में अभिलंब होता है। तो ये मान लो अगर मान लो 30 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो प्रकाश की किरण दर्पण की सतह पर 30 डिग्री के कोण में डाली जाती है। ये मान लो कोई प्रकाश की किरण आई, अब क्या होगा, ये यहाँ से टकराएगी और यहाँ से क्या हो जाएगी, वापस परावर्तित हो जाएगी। तो उसका परावर्तन कोण कितना हो जाएगा बेटा, ये मान लो आपतित किरण, मान लो ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण आई। अब ये यहाँ पे कोई सतह प्रकाश की सतह पर टकराएगी और वापिस जितने मान लो आपतित किरण आई जितने परावर्तन कोण, ये क्या कोण बनेगा 30 डिग्री का। तो कितना बनेगा बेटा, 30 डिग्री का कोण बनेगा बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में लिखे। अब ये प्रश्न आपको तभी आएगा जब आपको ग्रह का क्रम याद होगा। जैसे देखो क्रम देखते हैं, ये क्या हमारा, ये है देखो हमारा यहाँ पे सूर्य है, सूर्य बेटा क्या हमारी गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी में कितने ग्रह बेटा, जैसे हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह है, 8 ग्रह। तो सूर्य के पहला नजदीक ग्रह कौन सा बेटा, जैसे मान लो पहला ग्रह ये है, ये ग्रह कौन सा, मान लो ये हमारा ग्रह हो जाएगा बेटा बुध ग्रह। तो पहले बेटा मेरे को ये बताओ ग्रह क्या होते हैं, ग्रह होते, ग्रह वो होते हैं बेटा जो क्या करते हैं, ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो क्या होते हैं हमारे ग्रह होते हैं। और उसके साथ में आप सुनते हो बेटा कि उपग्रह क्या होते हैं बेटा, उपग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, उपग्रह होते हैं जैसे वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब इसके साथ में आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, ये आपको कमेंट बताना है। 2 क्वेश्चन मैंने पहले बताया, एक ये, इन तीनों का आपको ऑप्शन बताना है कि ग्रह मैंने बता दिया जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब आपको प्रश्न में उत्तर में ये बताना है आपको कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, ये आपको ऑप्शन बताना है। अब देखो ये हमारा क्या है, बीच में सूर्य है, उसके बाद में कौन सा ग्रह है हमारी, उसके बाद हमारा ग्रह है देखो बेटा शुक्र ग्रह, ये लिखता हूं मैं शुक्र ग्रह। उसके बाद हमारी आती है पृथ्वी, क्या आती है बेटा पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में कौन सा ग्रह आता है हमारा मंगल ग्रह।
उसके बाद में कौन सा आता है ग्रह, उसके बाद में आता है हमारा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह। उसके बाद में बेटा हमारा आता है शनि ग्रह। कौन सा आता है बेटा, शनि ग्रह। उसके बाद में देखो अरुण और वरुण। ये है भाई, देखो ये सूर्य से बढ़ती हुई क्रम में आपको सारे सारे दिख रहे हैं। सूर्य का पहला नस दिख रहा है, कौन सा हो जाएगा हमारा बुध ग्रह। उसके बाद में देखो हमारा पहला ग्रह ये रहा, पहला ग्रह बुध ग्रह, उसके बाद में शुक्र ग्रह, उसके बाद में हमारी पृथ्वी, फिर मंगल ग्रह आ जाएगा, फिर बृहस्पति ग्रह आ जाएगा, फिर शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। अब देखिए ऑप्शन में पहला कौन सा आता है हमारा शुक्र, तो पहला आ जाएगा हमारा शुक्र ग्रह। उसके बाद में कौन सा आता है शुक्र ग्रह के बाद में पृथ्वी ग्रह का 2 नंबर आ जाएगी हमारी पृथ्वी। उसके बाद में शनि, देखो ये यहाँ है पृथ्वी के बाद में, तो 3 नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। 4 नंबर कौन सा हमारा, ये हो जाएगा। तो ये सूर्य से बढ़ते क्रम में है कि नहीं है, तो इसके अंदर देखो हमारा कौन कौन सा सी होता है, पहले डी आएगा। देखो पहले देखो सी किस में है, सी इसमें सी है, बिल्कुल है। फिर बी है क्या, फिर बी है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखो फिर डी है क्या, डी नहीं है, फिर ये हमारा सी हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा बिल्कुल भी। उसके बाद में देखते हैं बी पहले नहीं, पहले सी देखना, ये नहीं होगा, पहले सी, ये देखो पहले सी है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में बी ग्रह सही है, उसके बाद में ए, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद में शनि। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा बेटा हमारा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये आपको क्या क्रम याद कर लेना है। अगर आपको ये पूछ ले कि निम्नलिखित ग्रहों की उनकी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में लिखो। अब आपको पूछ ले कि ये बताओ कि सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है, सबसे दूर ग्रह कौन सा है सूर्य से, कौन सा हो जाएगा सबसे दूर ग्रह, अरुण और वरुण ग्रह क्या है सूर्य से सबसे दूर है। अब आपको मान लो बेटा ये पूछ ले कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा बताओगे बेटा, शुक्र ग्रह क्या है सबसे गर्म ग्रह। अब आपको पूछ ले कि सबसे लाल ग्रह कौन सा है, तो लाल ग्रह कौन सा बताओगे बेटा आप, मंगल ग्रह। अब आपको ये पूछ ले कि बेटा कि सौरमंडल, हाँ कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो कौन से बताओगे बेटा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा हमारा, बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ी थोड़ी इनके बारे में क्या बेटा जानकारी ले लेनी है। अब आपको ये पूछ ले कि बेटा कि हमारे सूर्य से हमारी पृथ्वी वो कितनी दूर है, कितनी दूर है सूर्य से पृथ्वी, तो ये हो जाएगी हमारी बेटा 15 करोड़ किलोमीटर दूर। कितनी दूर है बेटा, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी सूर्य से। देखो कहाँ सूर्य और कहाँ पृथ्वी, 15 करोड़ किलोमीटर, फिर भी में कितनी गर्मी लगती है। उसके बाद में बताओ बेटा कि सूर्य के अंदर कौन कौन सी गैसों का संलयन है, सूर्य के अंदर कौन कौन सी गैस होती है, मैंने बताया था एक हाइड्रोजन और एक हीलियम होती है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। ये आपको उम्मीद आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पर्सन, और ये सीरीज का मेरे हिसाब से आखिरी क्वेश्चन है। तो देखो कि निम्नलिखित में से किस कारण द्वारा संक्रमण कैंसर होता है, संक्रमण कैंसर, कि वाहनों का धुआं, अम्लीय वर्षा, क्लोरोकार्बन या धूमकोरा। तो ये हमारा हो जाएगा अम्लीय वर्षा। ये बता रखा है कि बेटा संक्रमण कैंसर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो बेटा कि धुआं वगैरह है, जैसे मान लो संक्रमण क्या है, हमारा ताजमहल है ना, ताजमहल कहां पर है हमारा, आगरा में है ना। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो इस आगरा के ऊपर देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये क्या इसका से हो रहा है, मतलब इसके ऊपर खराब हो रहा है ये इसका से। तो इसके से किसके कारण होता है बेटा, अम्लीय वर्षा के कारण होता है, अम्लीय वर्षा का। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, इसके साथ में ये बताओ अम्लीय वर्षा का पीएच मान। ये भी आपको क्या कमेंट में बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। और ये हमारी स्लाइड का क्या बेटा आखिरी क्वेश्चन है। तो अब मैं क्या लेके आऊंगा आपके लिए, अब मैं आपके लिए कल ही लेके आऊंगा विज्ञान के लिए कक्षा 9 वालों के लेके आऊंगा। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में जितने भी मतलब आज तक क्वेश्चन आई है ना, आज तक नहीं मतलब पहले से लेकर 5 पार्ट, 1 से लेकर 5 पार्ट क्या लगेंगे, तीन वीडियो लेके आऊंगा, 3 वीडियो कल लेके आऊंगा। पहले से लेकर 5 पार्ट तक जितने भी मान लो मोस्ट पर्सन बनते हैं ना, पहले पार्ट में, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में बाहर एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो विज्ञान के बारे में आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि कैसा प्रश्न पूछ ले कैसा नहीं। मैं आपको सारे तरह के क्वेश्चन करा दूंगा। जैसे मान लो ये प्रश्न आते हैं ना, जैसे मिलान वाले वगैरह, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपको मैं क्या बता दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बेटा। आपको 75,000 रुपए की वो क्या आपको कसम है, और क्या कर लेना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और जो भी आपका भाई बहन जो भी तैयारी कर रहा है, आपके मित्र फ्रेंड, उन तक क्या करना है, ये चैनल है वो ये शेयर कर देना है, ताकि क्या उनकी भी हेल्प हो सके। और इस चैनल में आपको पता है कि गणित की क्लासेस चल रही है,
और साइंस की अब जल्दी सामाजिक की ओर चालू कर देंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द। धन्यवाद।